तो सभी को गुड इवनिंग। तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंसवाइनी एकेडमी में। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है हमारा फुल मोटिवेशन पर रहेगा। आप लोग को बोर्ड एग्जाम भी आ गए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम दिनों में कैसे अच्छे नंबर आप लोग के आए, इस पर पूरी बात करेंगे। मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, 8 पॉइंट है टोटल। हर एक पॉइंट पर बात करेंगे। यदि आप फॉलो करते हैं इसको तो फ्यूचर में आप अच्छा करेंगे बोर्ड एग्जाम। तो सबसे पहले देखो, हमने पहला पॉइंट लिया है सिलेबस। सिलेबस का आप लोग का प्रिंट आउट होना चाहिए। कौन सा सिलेबस होना चाहिए? दूसरे पॉइंट में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। देखो सिलेबस आप लोग, जैसे आप लोग अभी 10th क्लास में हो, 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, तो आप सपना देखते होगे कि हमें पॉलिटेक्निक करना है, आईआईटी करना है, आईईआरटी करना है। तो बहुत सारे सपने होते हैं। सपने देखना बड़ी बात नहीं है, ठीक है, देखना चाहिए ये सब चीजें। लेकिन अब जो टाइम बचा है फुल हम लोग को इस पर देना है। एनसीईआरटी जो बोर्ड एग्जाम का पेपर बनेगा वो पूरा एनसीईआरटी से ही बनेगा, ठीक है। तो इस पर बहुत ज्यादा आप लोग को ध्यान देना है। अब कुछ भी जो भी साइड बुक आप लोग पढ़ते होगे, कोई लड़का नीट के लिए पढ़ता होगा, कोई लड़का आईआईटी के लिए पढ़ता होगा, पॉलिटेक्निक के लिए, आईईआरटी के लिए, तो ये सबको भूल जाना है आप लोग को जब तक पेपर है। ये सब छोड़ दो, बस फोकस करो एनसीईआरटी पर, जो जिससे आपका पेपर बनने वाला है उस पर फोकस करना है। तो देखो हमने फिर तीसरा जो पॉइंट है ये है मंथली, वीकली, डेली गोल। यानी कि देखो दिन भर में आपके पास 24 घंटे रहते हैं, तो 24 घंटे को क्या किया करो तुम लोग, मतलब वीकली एक कैलेंडर लो, ठीक है, कैलेंडर बनाओ, ठीक है, मतलब कैलेंडर ले लो, वहीं सामने रख लो। अपने रखने के बाद वहां पे क्या करो, एक हफ्ते पूरा लो टाइम, ठीक है। आपने जिस दिन एक हफ्ते में जितना दिन पढ़ा है उसको सही करिए, जो नहीं पढ़े आप कट कर दीजिए, ठीक है। अगर हफ्ते में आपने 4 दिन नहीं पढ़ा, ठीक है, 4 दिन नहीं पढ़ा तो उसको कट करिए और एक हफ्ते बाद उसको मिलाइए। आपने अपने लिए कितना काम किया है, कितना पढ़ा, तो आपको पता चल जाएगा कितना हमने टाइम वेस्ट किया है, कितना यानी कि पढ़ाई में दिया है अपने पढ़ाई को समय। तो ये चीज कर सकते हो। हर हफ्ते हफ्ते के बाद अपना पूरा उसको देखो, हमने कितने घंटा पढ़ाई किया, पूरा एक हफ्ते के बाद उसको देखना जरूरी है, ठीक है। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम कितना पढ़ाई कर रहे हैं, कितना दिन वेस्ट किए हैं अपना, ये कर सकते हो। और सिलेबस जो है आप लोग को पढ़ना है ब्रेक ब्रेक करके, यानी कि थोड़ा थोड़ा पूरा एकदम कवर कर लेना है, तोड़ तोड़ के सबको पढ़ लेना है। फिर इसके बाद देखो ये चौथा पॉइंट है अनुशाल पेपर। देखो आपको अनुशाल पेपर लेना है। ये मत लेना कि जैसे बुक से ले लिए 2014 से 20 तक ले लिए, इसको सॉल्व कर लिए, ऐसा नहीं करना है आप लोग को। अनुशाल पेपर मार्केट में अवेलेबल रहता है, उसको ले लो, उसको सॉल्व करो। लगभग आपका जो बोर्ड का पेपर, देखो बोर्ड का जो पेपर बनता है उसका सिलेबस डिसाइडेड होता है कि इतने में से आएगा, वो चेंज नहीं होता है सिलेबस बार बार। तो अगर आप पिछले यानी कि अनुशाल पेपर, जो ये अनुशाल पेपर है, यदि आप इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है, लगभग 80% जो है आपका सिलेबस जो है मान लो कवर हो गया है। यहाँ अगर 80% नंबर आपके, यहीं से नंबर जो आएंगे तो आएंगे ही, बट जो आपका ये पेपर बनेगा 80% क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा, पिछला वाला, क्योंकि इसका सिलेबस डिसाइडेड है कि इतने में से पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन तो वही रहेगा, बार बार ये लोग कितना चेंज करेंगे। आप पिछले साल का कर लेंगे अनुसार पेपर, तो उसमें से 80% क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएगा, आराम से हो जाएगा। और क्या करो फिर, चैप्टर वाइज देखो, जैसे आपने अभी पढ़ रहे हो, मान लो क्लास 10th का मैं बता रहा हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिए हैं आपने, और इसके बाद आप पीछे उसको छोड़ दिए, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड छूट गया आपका, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी छूट गया। तो देखो क्या करो, आप जो चैप्टर तैयार है उसके उसका प्रीवियस ईयर यानी कि अनुसार पेपर से उसको सॉल्व करो, उसको सॉल्व करो, अभी से शुरू कर दो ये, ठीक है, शुरू शुरू से, यानी कि अभी से, यानी कि आज से ही इसको चालू कर दो करना, और शुरू से करना है। जो चैप्टर वाइज आपको करना है वो पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक, चाहे मैथ का हो गया, फिजिक्स का हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है, आप शुरू से लेकर शुरू करेंगे और लास्ट तक जाएंगे, जो सिलेबस में है ये कर सकते हैं। फिर इसके बाद 5वें पॉइंट में है अपने खुद के बनाए नोट से पढ़ना है, ठीक है। आपने देखो जो साल भर में आपने कोई एक
प्यारी सी नोट्स बनाई होगी, ठीक है। क्योंकि अपनी बनाई जो नोट्स होती है सबसे ब्यूटीफुल होती है, ठीक है, बहुत अच्छा है होता है अपनी बनाई नोट्स, वो बहुत ज़्यादा समझ में भी आता है। और दूसरों की बनाई कहीं चिंटू का नोट्स लेकर पढ़ लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अपनी बनाई नोट्स जो होती है वो सबसे सबसे यानी कि जितने नोट्स हैं होते हैं उसमें से सबसे बेटर अपनी खुद की बनाई नोट्स होती है, तो उससे पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये नोट्स हो गया। और फिर इसके बाद क्या करूं, ये सभी विषयों पर ध्यान दें। देखो एक चीज करते हैं लड़के जो बहुत गलतियां करते हैं, मतलब उनका जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसको पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, तो वो लोग उसी पर ही ध्यान देते हैं। देखो आपका हिंदी हो गया, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो इस पर बहुत कम ध्यान देते हैं लड़के। देखो क्योंकि देखो जितना नंबर ये हिंदी इंग्लिश दे रहा है उतना हमें मैथ भी दे रहा है, तो क्यों न हम इसको भी पढ़ें। ये है कि अगर मैथ में जितना आप पढ़ते हैं उसका अगर आधा भी पढ़ेंगे तो ये सब्जेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये इजी होते हैं। तो इसको कर सकते हैं आप, क्योंकि आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए सभी सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और जिसमें नहीं है उसको भी आप स्टार्ट कर दीजिए। फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, फिर 7वें पॉइंट में रेगुलर रिवीजन। देखो आपने कई चैप्टर पढ़ा होगा, मान लो टेक्नोमेट्री पढ़ लिए हैं आप, आज से बहुत दिन पहले पढ़े हैं आप, 1 महीने 2 महीने 4 महीने हो गया सर हमने दोबारा रिवीजन नहीं की, तो आज ही से आप उसको रिवाइज करना चालू कर दीजिए, रिवीजन अपना स्टार्ट कर दीजिए। फिर जब रिवीजन करिएगा, जैसे आप पर डे थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहिए, वीकली में यानी कि हफ्ते में एक दिन पूरा रिवीजन कर लो। फिर उसका क्या करो, यानी कि अगर फिजिक्स 30 पेज में है तो उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, 30 पेज को 5 पेज में कर दो अपनी लैंग्वेज में। जब आप एक बार पढ़ लिए रहोगे, जब खुद से नोट्स बनाओगे तो वो काफ़ी अच्छा नोट्स आप बनाओगे, यानी कि शॉर्ट नोट्स बनाओगे। मुश्किल से 30 पेज को 5 पेज में कैसे करें, तो ये कर सकते हो, यानी कि एग्जाम टाइम में वो बहुत हेल्प करेगा। एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ के जाओगे, उसी से कर लोगे तो आपका हो जाएगा, क्योंकि आपने पूरा पढ़ लिया है। अब शॉर्ट नोट्स बनाए हो सिर्फ रिवीजन के लिए, वो कर सकते हो आप। फिर यहाँ पर वीकली रिवीजन करो, यानी कि वीक में एक बार उसको पूरा रिवाइज करो, ये आप कर सकते हो 7वें पॉइंट में। फिर 8वां पॉइंट जो है आपका, ये छोड़ दो, ठीक है, ये छोड़ दो। क्या छोड़ दें, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा छोड़ना पड़ेगा आप लोग को, यानी कि ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं आप लोग। जैसे घर, रिश्तेदार, अरे सर घर को कैसे छोड़ दें, रिश्तेदार को छोड़। देखो अब पेपर आ गया है, 1 महीना के लिए सब भूल जाओ, यानी कि रिश्तेदार में आपकी शादी भी आ गया है सीजन, तो शादी भी होगी, मौसा की लड़की की शादी है, मामा के लड़के की शादी है, तो ये सब भूल जाओ, ठीक है। 1 साल शादी फिर कर लो, यानी कि अगले साल फिर रहेगा शादी, फिर होगी, फिर जाना 1 महीने पहले से फिर जाना, ठीक है, अगले साल। लेकिन इस साल मत जाओ, ठीक है, अच्छे से उसको पढ़ो, पढ़ाई में टाइम दो, ठीक है। सिर्फ 1 महीना ये पेपर टाइम में, फिर इसके बाद जो अगले साल शादी रहेगी आप जाओ वहां पर अटेंड करो, 1 महीने पहले से जाना, ठीक है, अगली बार, लेकिन इस बार नहीं जाना है। फिर इसके बाद आगे है मोबाइल। देखो लड़के यहाँ पर ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं फ़ोन से, तो फ़ोन काफ़ी आप दूर कर दो। यानी कि देखो जो व्हाट्सअप हो गया आपका, व्हाट्सअप तो मान लो नॉर्मल है, मैसेज वैसे मतलब इंपॉर्टेंट कॉलेज का भी इंफॉर्मेशन आता रहता है, तो उसको छोड़ दो। जो आपका इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, फेसबुक, इस सब से एग्जाम टाइम में ब्रेकअप कर लो, छोड़ दो ये सब, ठीक है, मोबाइल से दूरी बना लो। यूट्यूब रहने दो, यूट्यूब क्योंकि वहाँ से थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल सकती है, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ सकते हो बस, जो चीज़ें ना समझ में। इस समय जो सेल्फ स्टडी करोगे खुद से, वो ज़्यादा दिमाग में, एग्जाम में वही काम आएगा जो दिमाग में रहेगा आपके, ठीक है, और बुक वाला नहीं काम आएगा, जितना पढ़ोगे उतना। तो इसलिए मोबाइल फ़ोन को आप जितना दूर रख सकते हो रखो, इससे डिस्ट्रैक्ट मत हो। इसमें से जितने आपके हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, सबको डिलीट कर दो आप एग्जाम टाइम तक। जो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी ऐप को आप रखिए, ये कर सकते हैं आप। फिर और लास्ट पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, डोंट डिपेंड ऑन एनीवन, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप किसी पर डिपेंड मत होइए। जैसे
कि आपके कोचिंग वाले सर कुछ और पढ़ा रहे हैं, कोचिंग कोचिंग वाले सर कुछ और पढ़ा रहे हैं, स्कूल वाले सर कुछ और पढ़ा रहे हैं, और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो ऑनलाइन कुछ और। ये सब पर मत डिपेंड हो। अब खुद से जो पढ़े हो जो नहीं पढ़े हो इन सब को भूल जाओ। अब अपने से जितना प्रैक्टिस, जो सर पढ़ा दिए हैं, जो छूटा है, जो बचा है स्कूल में, वो सब भूल जाओ। अब खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है? ये करो, अब ये सब भूल जाओ। डोंट डिपेंड ऑन एनी वन, किसी पर डिपेंड मत रहो, खुद पर डिपेंड हो जाओ। अब एग्जाम आ गया है, तो मोटा मोटा यही सब पॉइंट था। आप लोगों को ये सब अगर फॉलो करते हो, अगर अभी भी जितना दिन बचा है, अगर इतना दिन आप फॉलो कर लेते हो तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक हो, अच्छे हो, तो हम तो कहेंगे 85 प्लस ही कर सकते हो आप। जो बहुत अच्छे लड़के होंगे वो 90 प्लस करके आएंगे, ठीक है? अगर ये सब फॉलो करते हो, अभी से ही लग जाओ, ठीक है? तो फिर चलो, आज की क्लास, फिर ये तो क्लास नहीं है, एज अ मोटिवेशन आप इसको लीजिए और ये फॉलो कीजिए आप लोग। चलो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे कल क्लास के साथ। चलो फिर चलते हैं, टेक केयर, बाय।